शैतान ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जस्द मुबारक के लिए जंग क्यों की। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के उन अजीम पैगंबरों में से एक हैं जिन्होंने अपनी कौम को गुलामी से आज़ादी दिलाने में अहम किरदार अदा किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वफात के बाद भी इनके जिस्म मुबारक के लिए एक गैर मामूली जंग लड़ी गई। जी हाँ, शैतान ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जिस्म को अपने मज़मूम मकासद के लिए हासिल करने की कोशिश की। ये वाकया सिर्फ तारीख की किताबों तक महदूद नहीं है, बल्कि इसमें हमारे लिए कई सबक भी छुपे हुए हैं। शैतान के उस दावे की हकीकत क्या थी, क्यों अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र को दुनिया से छुपाया, और इस वाक़े से हम अपनी जिंदगी में क्या कुछ सीख सकते हैं, ये सब और बहुत कुछ आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। बस आपसे इतनी सी गुजारिश है कि मुकम्मल हकायक को समझने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन गिरामी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र आते ही जहन में एक ऐसी अजीम शख्सियत का तस्वुर उभरता है जिनकी जिंदगी अल्लाह की राह में जदोजहद, कुर्बानी और मुअज्जात से भरी हुई है। आप अल्लाह के एक जलीलुल कदर नबी थे जिन्हें कुरान में कलीमुल्लाह यानी अल्लाह से हम कलाम होने का एजाज हासिल हुआ। इनकी कहानी न सिर्फ इस्लामी तारीख बल्कि यहूदियत और ईसाईयत की मजहबी किताबों में भी इंतहाई अहमियत की हामिल है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी का आगाज ही एक मौजज़ा था। जब फिरौन ने बनी इसराइल के नौमौलूद बच्चों को कत्ल करने का हुक्म दिया तो आप अलैहिस्सलाम की वालदा ने अल्लाह के हुक्म से आपको एक टोकरी में रखकर दरियाए नील में बहा दिया। अल्लाह की कुदरत देखिए कि फिरौन के महल में आपकी परवरिश हुई, और वही फिरौन जो आपको खत्म करना चाहता था आपकी तरबियत का जरिया बना। जवानी में अल्लाह के हुक्म से आपने अपनी कौम बनी इसराइल को फिरौन की गुलामी से आजाद कराया। ये वही वाकया है जिसमें समंदर आपके हुक्म पर दो हिस्सों में तकसीम हो गया और आपकी कौम पार हो गई, जबकि फिरौन और उसके लश्कर को गर्क कर दिया गया। ये वाकया ईमान वालों के लिए अल्लाह की मदद की एक अजीम मिसाल है। आपकी जिंदगी का हर पहलू ईमान की पुख्तगी और अल्लाह के अहकामात की पैरवी का दर्स देता है। आपने न सिर्फ अपनी कौम को आज़ादी दिलाई बल्कि उन्हें अल्लाह के दीन पर कायम रखने की कोशिश की। आपको तौरात जैसी अजीम किताब अता की गई और आपने अल्लाह की राह में अपनी जिंदगी का हर लम्हा वक्फ कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी सिर्फ एक नबी की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा सबक है जो हमें हर वक्त याद दिलाता है कि ईमान, सब्र और अल्लाह पर भरोसा ही कामयाबी के असल राज है। दोस्तों, जब हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वफात के बाद पेश आने वाले इस गैर मामूली वाक़े पर गौर करते हैं तो हैरत होती है कि शैतान जैसी मखलूक ने भी इनके जिस्म मुबारक पर कब्जा करने की कोशिश की। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर शैतान ये क्यों चाहता था, इसके पीछे क्या मकासद थे और इस जदोजहद का अंजाम क्या हुआ। शैतान की नीयत हमेशा इंसान को गुमराह करने की रही है। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी के दौरान बनी इसराइल को सीधे रास्ते पर लाने के लिए इतनी कुर्बानियां दी और उनकी रहनुमाई की, तो शैतान ये समझ गया कि इनकी वफात के बाद इनके जिस्म को इस्तेमाल करके कौम को गुमराह किया जा सकता है। शैतान का मंसूबा ये था कि अगर वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जिस्म को हासिल कर ले तो वो उसे एक बुत की शक्ल में पेश करके बनी इसराइल को शिर्क और गुमराही की राह पर डाल सकता है। बाइबल और इस्लामी कुतुब में जिक्र है कि शैतान ने अल्लाह की तरफ से मुकर्रर फरिश्ते हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम से इस मामले पर झगड़ा किया। ये झगड़ा इस बात पर था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का जिस्म किसके इख्तियार में होगा। शैतान अपनी दलीलें पेश कर रहा था कि वो इंसान के गुनाहों और कमजोरियों का मालिक है, जबकि फरिश्ता अल्लाह के हुक्म पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जिस्म की हिफाजत के लिए आया था। ये झगड़ा एक ऐसे लम्हे पर खत्म हुआ जब अल्लाह की कुदरत गालिब आई। शैतान अपनी कोशिशों में नाकाम हुआ और हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जिस्म की हिफाजत की। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र को हमेशा के लिए मख्फी रखा ताकि कोई भी शख्स इनके जिस्म को किसी भी गलत मकसद के लिए इस्तेमाल ना कर सके। प्यारे साथियों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र का राज हमेशा से एक मुअम्मा रहा है। इस्लामी तारीख और बाइबल दोनों में ये जिक्र मौजूद है कि अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र को दुनिया के लोगों से छुपा दिया। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्यों किया गया, इसके पीछे अल्लाह ताला की क्या हिकमत थी और इससे हमें क्या सबक मिलता है।
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے آخری لمحات بھی اللہ کے حکم کے تحت ہی گزرے۔ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک بلند مقام پر بلایا، جہاں سے آپ کو وہ سرزمین دکھائی گئی جس کا وعدہ بنی اسرائیل سے کیا گیا تھا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے رب کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کیا اور اسی جگہ اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی وفات کے بعد آپ کی قبر کو دنیا سے چھپا دیا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ بنی اسرائیل کی طبیعت تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے مزاج سے بخوبی واقف تھے کہ وہ اکثر نافرمانی اور شرک کی طرف مائل ہو جاتے تھے۔ اگر ان کی قبر لوگوں کے علم میں ہوتی تو شاید وہ اسے عبادت گاہ بنا لیتے یا اسے بت پرستی کے لیے استعمال کرتے، جیسا کہ ماضی میں دیگر انبیاء کے ساتھ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس حکمت کی تصدیق کی۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو گمراہی سے بچانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کو پوشیدہ رکھا۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح سے اپنی مخلوق کو گمراہی سے محفوظ رکھنے کے لیے حکمت عملی اختیار کرتا ہے۔ ناظرین، شیطان نے ہمیشہ سے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو راہ راست سے بھٹکانے کی کوشش کی۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ اسی مقصد کے لیے شیطان نے اپنی چالاکی اور وسوسوں کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رابطہ کیا۔ وہ کسی عام شکل میں نہیں بلکہ ایک پوشیدہ اور پر اسرار انداز میں سامنے آیا تاکہ اپنے مقصد کو پوشیدہ رکھ سکے۔ شیطان کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک خاص پیغام دینا چاہتا ہے اور ان سے ایک سوال پر بات کرنا چاہتا ہے۔ اس کا مقصد ان کے ایمان کو ہلانا اور ان کے ذریعے بنی اسرائیل کو شک اور گمراہی میں ڈالنا تھا۔ تم اللہ کے جلیل القدر نبی ہو، تمہیں اس قدر عظیم مقام عطا کیا گیا ہے، لیکن کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہاری قوم واقعی تمہارے پیغام پر مکمل یقین رکھتی ہے؟ یہ سوال اس کی چالاکی کا مظہر تھا، کیونکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کے متعلق شک میں مبتلا کرنا چاہتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ایمان اور حکمت سے شیطان کے ہر وسوسے کا جواب دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ میرا بھروسہ اللہ پر ہے جو دلوں کے راز جانتا ہے۔ میرا کام صرف پیغام پہنچانا ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ تمہاری چالاکی اور وسوسے میرے ایمان کو کمزور نہیں کر سکتے۔ یہ جواب نہ صرف مضبوط تھا بلکہ اس میں یقین اور عاجزی کا مظاہرہ بھی تھا۔ شیطان نے اپنی کوشش جاری رکھی اور مزید وسوسے ڈالے۔ اس نے کہا کہ اے موسیٰ، کیا تم جانتے ہو کہ میں تمہاری قوم کو کس طرح گمراہ کر رہا ہوں؟ کیا تم میری طاقت کو سمجھتے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ تمہاری طاقت صرف ان لوگوں پر چلتی ہے جو اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ میرے رب کی رحمت ان تمام لوگوں پر ہے جو سچے دل سے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، شیطان کے وسوسوں کا مقابلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صبر، حکمت اور اللہ پر مکمل بھروسے کے ساتھ کیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ شیطان ہمیشہ ہماری کمزوریوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اگر ہم اللہ پر یقین رکھیں اور اس کے احکامات کی پیروی کریں تو ہم ہر چالاکی اور فریب سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ شیطان کی یہ ناکامی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ایمان کی مضبوطی ہی ہمارے تحفظ کی ضمانت ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔ آمین ثم آمین۔